अब भी इनकी समझ में आ जाए तो संजय भाटिया जी 3.5 साल से गुमशुदा है, और कल्याण साहब तो वाह लूट रहे, ढोल बजावा है अपना सूखे, वाह लूट रहे भाई। अरविंदर कल्याण विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं, तो कहाँ विकास है, कौन सा विकास। चुप रहिए तो इकबाल जुर्म, बोलिए तो गुस्ताखी, बंदा तेरे दरबार से बचे तो कैसे। दरअसल ये जो कोहंड गांव के ग्रामीणों ने धरना दिया है, किसी कवि की लिखी हुई ये चारों पंक्तियां इस धरने पर स्टिक बैठती हैं। ये ग्रामीण धरने पर क्या बैठे कि विधायक के कुछ खास लोगों ने ये कमेंट करने शुरू कर दिए कि ये लोग राजनीति कर रहे हैं। मतलब ये चुप रहें तो जुर्म भी इनका, क्योंकि इनके गांव में 2 साल से पुल का निर्माण कार्य बंद पड़ा है, और अब ये बोल पड़े तो इन्हीं की गुस्ताखी। तो किसी कवि ने जो 4 लाइनें लिखी हैं कि चुप रहिए तो इकबाल जुर्म और बोलिए तो गुस्ताखी, बंदा तेरे दरबार से बचे तो कैसे, वो हालात इस गांव में सत्ता ने पैदा कर दिए हैं। ये खामोश रहे, चुप रहे, इंतज़ार किया कि आज नहीं तो कल इस पुल पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते 2 वर्ष से ज़्यादा का समय बीत गया, लेकिन जब इस पुल की ओर शासन और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो आवाज़ मुखर हुई, और धीरे धीरे वो आवाज़ इतनी बुलंद हो गई कि आज पूरी विधानसभा में कोहंड गांव के इस पुल को लेकर के चर्चा आम और ख़ास है। अब ऐसे में इन्हीं ग्रामीणों पर आरोप लगाया जा रहा है राजनीति करने का। मतलब शासन और प्रशासन को ग्रामीणों का ये धरना बर्दाश्त नहीं हुआ, मतलब अब इन्होंने गुस्ताखी कर दी है सरकार की शान में। शेयर करते रहें, ग्रामीणों से बात करेंगे। क्यों मित्तल साहब, चुप रहे तो जुर्म भी आपका, और आज बोल पड़े तो गुस्ताखी कर दी। देखिए, मैं तो इस बारे में यही बात कहना चाहता हूँ, वे आज अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए आदमी कुछ न कुछ तो कहेगा ना। वे आज उनके पास कोई शब्द तो है नहीं। अब उनको भी इस बात का पता है कि भाई वाकई गलती हमारी है। अब हम भी इस चीज़ को कब तक सहन करते, क्योंकि गांव के जो लोग, बुहांड के जो लोग, वो इस बात को कहने लगे थे भाई ये क्या है यार, क्यों नहीं इस मामले को, जो समस्या को। मैं भाई आप लोगों को भी तो जिम्मेवारी बनती है, आप लोग उठाओ। जब हमने ये देखा भाई ये बात जो है, लोग इसको बात को रखना तो चाहते हैं, लेकिन वो ये कहने लगे भाई आप भी तो आप नुमाइंदे हो, आप रखो। तो हमने जब इस बात को रखा, लोगों के सामने जब ये बात आई, आप जैसे भाई जो हमारे मतलब पत्रकार बंधु हैं, तो जब उन्होंने देखा भाई वाकई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो इस बात को हमने रखा। और जो मतलब फेक आइडिया मैंने एक बार पहले भी कही थी, उन लोगों को फिर इस बात का दर्द हुआ कि ये तो वाकई भाई हमारी जो कमजोरी थी ये सामने आ गई, और अब जो है सरकार की कहीं ना कहीं खिलाफत होगी इसमें, तो उन्होंने उल्टे सीधे कमेंट करने शुरू कर दिए। हाँ। मतलब कमजोर नस दबी तो सत्ता को दर्द हुआ, और इस कदर बिलबिलाए, इस कदर बिखलाए कि इन्हीं पर उल्टा जो है अब राजनीति करने का आरोप लगाया जा रहा है। भाई इसमें राजनीति क्या, आज धरने का 5वां दिन है, लेकिन शासन और प्रशासन अभी तक ये बात स्पष्ट नहीं कर पाया है कि आखिरकार इस पुल पर निर्माण कार्य पिछले 2 वर्ष से क्यों रुका, और अब इस पर यदि स्टार्ट भी होना है तो वो कब होगा। पूरी तरह से शासन और प्रशासन मौन है, ना सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है, और ना ही कोई अधिकारी इन ग्रामीणों के बीच में आकर के ये बता पा रहा है कि आखिरकार इस पुल पर निर्माण कार्य कब शुरू होगा। इस बीच आज 5वें दिन, जिसे हरियाणा में पंचायती हुक्का बोला जाता है, अब हुक्के की गुड़गुड़ाहट भी शुरू हो गई है। मतलब पूरी तरह से परमानेंट धरना शुरू हो गया है। बल्ला भाई हमारे बीच में, बल्ले हुक्का लग गया है, परमानेंट हुक्के पे गुड़गुड़ाहट शुरू हो गया, क्या कहोगे। हाँ बिल्कुल, ये परमानेंट अनिश्चितकालीन का आपने पहले भी ये पढ़ लिया होगा, और ये तब तक रहेगा तब तक इस पे काम शुरू नहीं हो जाता। रही बात आपने जो राजनीति की बात कही कि राजनीति कर रहे हैं इस पुल पे, इन्हें हमारे को मौका क्यों दिया राजनीति करने का, इन्हें प्रॉपर तरीके से ये पुल क्यों नहीं बनाया, रेगुलर क्यों नहीं काम किया इस पे, तो ऐसा मौका हमें क्यों दिया। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि विधायक जी ने ये गांव कई साल पहले गोद लिया था, और गोद लिए हुए गांव की ये हालात है। मैंने आपको बताया भी था, ग्राउंड की बात करो या प्राइमरी स्कूल की बात करो, सीनियर सेकेंडरी की बात करो या गलियों की बात करो,
ये हालात गोदली हुए गांव की हैं। अगर बिना गोदली हुए गांव की क्या हालात होंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि और भी कोई हल्के में कोई गोद ले रखा गया, इस डाल जी डाल मारा ले रखा, या दुर्गति और गांव की भी हो रही है या मेरे की हो रही है। तो विधायक जी आप भी सुनवाई कर लो, तुम्हारा तो प्रार्थना है। आप भी इनकी समझ में आ जाए। तो संजय भाटिया जी 3.5 साल से गुमशुदा है, और कल्याण साहब तो वाह लूट रहे, ढोल बजावा है अपना सूखे, वाह लूट रहे भाई। अरविंदर कल्याण विकास पुरुष के नाम से जाने जा रहे हैं। तो कहाँ विकास है, कौन सा विकास है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही बात लंबी जाएगी। बल्ले भाई का कहना है, बुजुर्ग हमारे बीच में होके का मजा ले रहे थे, धरना सजा दिया, क्या कहेगा बताओ? क्या कहोगा? धरना सज गए तो धरना हमारा राह साफ करना चाहिए, राह साफ होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, हाँ दिक्कत भाई। आने जाने में दिक्कत है, बच्चों ना स्कूल आना, सब जनानी और सब काल होगा जा, सब कायल हो गए। हाँ जी काल हो गए। और कुछ न कुछ चाहिए हमारा यो सदान काम होना चाहिए, काम होना चाहिए। तो देखिए बुजुर्ग ताऊ है, रास्ता साफ होना चाहिए भाई। विधायक साहब से चिल्ला के कह रहे हैं सरपंच साहब राजनीति करने का आरोप लग गया। अब राजनीति कर रहे हो कि मांग कर रहे हो, साफ बताओ। नहीं संजय जी ये बताओ, राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कह रहे हैं गांव में जितने भी राजनीति वाले बैठे ही है, राजनीति ये तो हमारे पास वैसे ही बकवास की जा रही है। राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है कौन नहीं, उल्टे सुल्टे कमेंट कर रहे हैं, पर राजनीति कर रहे हैं। गांव के नंबरदार है, जिला पार्षद है, पुराने सरपंच है, गांव के जितने भी मौजूद आदमी सारे यहाँ बैठे हैं। जो एक दो का है वो कह रहे राजनीति कर रहे हैं। भाई हमारा यू समस्या हल कर दो और अपनी राजनीति अपन ले जाओ। इसमें पूरा गाँव जी एक है, ना कोई राजनीति है इसमें। सभी 36 बरादरी भाई, पूरा गाँव सुबह भी शाम तक भी इधर में भरपूर है। और आगे भी जैसे आ गया अब तो ओके आ गया जी। ओके की गुड़गुड़ाहट चलेगी जी, जब तक ये हमारा काम शुरू नहीं है जब तक यहीं बैठे। तो बड़ी साफ सी बात है, हुक्का बीच में आ गया है। मतलब परमानेंट मोर्चा कोहंड वालों ने अब लगा दिया है। आज ही धरने का 5वां दिन शुरू हो गया, क्या कहोगे? क्या कहना था, यह तो पुल का काम चलेगा, नहीं हुक्का चलेगा, कुछ तो चलेगा। या तो बच्चे परेशानी तो दूर होंगे, नहीं तो बूढ़े परेशानी दूर होगी, हुक्का पीएंगे। यही कहना था मैंने। तो हमारा रास्ता बनवाया जाए, जितना जल्दी हो सके उतना ठीक है जी। क्या कहोगे, धरने पे बैठे हो? हम तो यही कह रहे जी, अगर नहीं बन देना पटवाई दो, कम से कम लोगों का आने जाने का उसका ठीक रह जाएगा। फाटक लगा दो, हमारी हरी ने पटवा दो, और क्या था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम कुमार है जी। क्या कहोगे? हम तो प्रशासन से दुआ करा जी, हमारा ये रास्ता क्लियर करता, साफ करता, दाना करा। सबसे बड़ी समस्या हम ना कहो, मान दाना के सीजन में तोड़ेगी, ट्रैली लेगा दाना, ट्रैक्टर लेगा दाना, सबसे बड़ी समस्या इस पुलकर का। तो रिश्तेदार भी पास सीधा लिखता हमारे जी, और आना जाना छोड़ के दिन कहाँ है, रास्ते ने कौन कर लिया तो कौन का सारा रास्ते बंद हो रहे, कहाँ से बड़ा रिश्तेदार भी जी। इस करके अपना तो अपने तो ही महसूस हो रही है, अपना गाँव गई जी हमारे रिश्तेदार सीधे निकलते हैं, जो से आना चाहते हैं यहाँ जी। इस कर हमारे तो प्रशासन यही रिक्वेस्ट है जी, इस पर जल्दी काम चालू करे, इसको पूरा करा जाए जी, यही है जी बस। ये धरना उसी वक्त खत्म होगा जब इस पुल पर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अब ये राजनीति है कि क्या है, अब ये शासन देखे और प्रशासन देखे, लेकिन सवाल बड़ा अब भी यही है कि आखिरकार 2-2.5 वर्ष तक इस पुल का निर्माण कार्य बंद क्यों हुआ? कहाँ लोचा है, कहाँ व्यवस्था में खामी है, क्या दिक्कत है? शासन और प्रशासन इन ग्रामीणों के बीच में आकर के अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। ये भी नहीं क्लियर कर पाया है कि आखिर ये पुल का निर्माण कार्य कब से शुरू होगा। इस धरने से जो भी अपडेट निकल कर के आएगी वो लाइव हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए कोहंड का ये शानदार धरना। अब इसमें हुक्का भी आ गया है, कल स्कूली बच्चे आए थे, और अगली योजना जो है वो रणनीति ग्रामीण तैयार कर रहे हैं। पूरे गांव में मुनादी भी हो गई है, महिलाएं भी आएंगी, बुजुर्ग महिलाएं भी आएंगी, और लगातार परमानेंट ये धरना जारी रहेगा। लेकिन बड़ी बात, इस 5 दिन में जैसे MP और MLA का ये पोस्टर लगा हुआ है गुमशुदा की तलाश, इसी तरह से शेयर करते रहिए।